बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार काठियावाड़ी छोले। काठियावाड़ी छोलों की असल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप अक्सर लेके खाते हैं। और ये कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले हैं और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज इन छोलों की काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो नहीं बताते, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन छोलों में क्या चीज़ डाली जाती है जिसकी खुशबू से जिसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो छोले वगैरह ये स्नैक्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ दुआएं हो जाएं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने काबली छोले ले लिए थे। काबली छोलों को तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और सोडा डाल के भिगोया था। फिर वो मैंने पानी फेंक दिया था इसका। फिर मैंने इसमें है जो दोबारा पानी डाल के और थोड़ा सा सोडा ज़रा सा डाल के, यानी कि ½ टी स्पून के करीब मैंने पहले सोडा डाला था। फिर बाद में मैंने 1 चुटकी के करीब सोडा डाल के मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट में गला लिया था। भिगोना ज़रूरी होता है इसको ताकि ये बहुत अच्छे फूल के इतने बड़े बड़े साइज़ के हो जाए। बहुत नरम नहीं किया है मैंने, बहुत सॉफ्ट पूरे गल गए हैं, लेकिन ये साबुत रहना चाहिए, बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए छोले, ताकि रेसिपी में पता चले कि काबली छोलों कि आपने जो है काठियावाड़ी छोले बनाए हैं। तो और बाकी मैं ये आपको बताती हूँ, ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तकरीबन ये मेरे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं। आप छोटी भी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ स्पाइस ये हरी मिर्चों का, लौंग का और काली मिर्चों का होता है। बाकी चाट मसाला डलता है, तो उसकी वजह से आप ये है कि आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैंने बहुत स्पाइसी बनाना है तो इसलिए मैंने थोड़ी हरी मिर्चें सही ली हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 6 से 7 ये मैंने लौंगे ले ली हैं। अब मैं इसको पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से। बहुत आसान और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। 1 गिलास पानी मैंने छोटी पतीली में डाल लिया है। अब मैं इसमें बताती हूँ आपको कि इसके जो टेस्ट जो आता है काठियावाड़ी छोलों का वो किस तरीके से आता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने प्याज ले ली थी, इसको फाइन बिल्कुल मैंने चॉप किया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस प्याज को। और मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। काली मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्चें ले लें आपने, ये ले लेनी है 1 टीस्पून तकरीबन। और मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और फिर मैं इसको बॉईल कर लूँगी 15 से 20 मिनट। छोले मेरे बॉईल हुए हुए हैं। और फिर उसमें ये देखें मैंने इतना इसमें नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने रख दिया है मैंने इसको। ये बॉईल आने पे इसको मैं तकरीबन 10 मिनट और पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर ये एक यखनी की तरह तैयार होगा। इसमें मैं कनौर क्यूब शामिल करूँगी, वो आपके सामने शामिल करूँगी। ये देखिए इसके साथ एक किस्म की ख़ास चटनी बनती है काठियावाड़ी छोलों के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने आधी घंटी जो है ना धनिया ले लिया है। धनिया को मैंने जो है वो काट लिया है। और ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की। आप अगर थोड़ी स्पाइसी चटनी चाह रहे हैं तो आप छोटी वाली ले लीजिए, लेकिन इसमें भी स्पाइस होता है ये वाली हरी मिर्चों में भी। और ये तकरीबन मैंने ये लहसुन लिए हैं 8 से 10 जवे हैं तकरीबन। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा लिया है। और ये मैंने काला नमक लिया है। काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और कोई खट्टी चीज़ नहीं डाली जाती, इमली वगैरह का पल्प नहीं डालते। अगर आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं खटास के लिए।
और ये मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सफ़ेद, क्योंकि 2 नमक है इसलिए मैंने कम लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर करके एक चटनी तैयार कर लूँगी और वो मैं काठियावाड़ी छोलों के साथ सर्व करूँगी। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये यखनी इसको कहते हैं, इस तरह से पकते हुए। अब मैं इसमें कनौर क्यूब शामिल कर दूँगी, 2 कनौर क्यूब शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। और आप चाहें तो चिकन, अगर आपके पास अगर 2-3 पीस इस तरह से पड़े हुए हैं बोन्स के साथ, तो वो आप उसके पानी में जो है चिकन के साथ उबाल लीजिए आप। ये बस अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इसको उतारूँगी, इसको थोड़ा सा चम्मच चला के और फिर मैं इसको मिक्स हो जाएंगे कनौर क्यूब। और ये देखें ये हमारी यखनी तैयार हो गई। अब हम यही छोलों में डालेंगे, जिसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े की ये बनती है। तो ये देखें मैंने अब इसको कनौर क्यूब्स को बिल्कुल घोल लिया है इसमें। बस अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें छोले एक पैन में मैंने ले लिए हैं, एक पतीली में मैंने डाल लिए हैं छोलों को। अब मैं इसको ये जो यखनी मैंने तैयार की थी वो मैं इसमें डाल दूंगी सारी। ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, इतना जितना मुझे इसको करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी पानी में घोल के डालूंगी मैं। तो वो ये देखिए मैंने इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लिया है। अब बस सिर्फ इसमें बॉयल आएगा। ये देखें ये जो मैंने आपको मिर्चें, लौंग और लहसुन दिखाए थे, वो सारी मैंने पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है फ्राई पैन में। और अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इस ऑयल में मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर मैं ये मसाला, जो ख़ास मसाला होता है, इसकी खुशबू आती है, एक यखनी जो मैंने अलग बॉयल करके डाली है वो, और एक ये मसाला, इन 2 मसालों की वजह से बहुत ज़बरदस्त और बहुत ख़ास खुशबू आती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये काठियावाड़ी छोले बनते हैं, जैसे आप अमूमन बाज़ार से लाके खाते हैं या बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं, वही टेस्ट आता है। और कराची के ये मशहूर जो है ना काठियावाड़ी छोले हैं, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं इनको। जो बहुत ज़बरदस्त ये इसका टेस्ट जो है ना इस तरीके से ही आता है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसको हल्का हल्का सा कुचल सा लिया है, ताकि ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी साबुत साबुत से दिख रही हैं। बस ये इसी तेल में जो है ना फ्राई हो जाएगा। फ्राई होने के बाद मैं इसको, जो मैंने पानी डाल के छोले रखे थे और यखनी डाल दी थी साथ में, वो मैं इसके साथ जो है ये भी शामिल कर दूँगी। और बहुत ज़बरदस्त ये काठियावाड़ी छोले तैयार होंगे। लेकिन फिर जब मैं सब शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें जो चीज़ें और मुझे डालनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से ये मसाला फ्राई होना चाहिए, लहसुन की और इसकी थोड़ी स्मेल सी निकल जानी चाहिए, और इसकी एक डिफरेंट सी अपनी लहसुन की, लोगों की और हरी मिर्चों की खुशबू होगी, वो इसमें आने लग जाएगी। अब मैं सारा मसाला उसमें शामिल कर देती हूँ। ये बॉयल आ चुका है इसमें, और अब ये जो सारा मसाला मैंने इसमें रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सारा मसाला शामिल करके बस थोड़ी देर में इसमें स्पून चलाऊँगी। मसाले डालते इतनी प्यारी इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ये देखें मैंने इसको मसाला शामिल कर दिया है। अब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी लिया था। कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ़ कप पानी में और 1 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। अब मैं कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर डालें तो स्पून चलाते जाएं ताकि वो गुठलियाँ टाइप की सी ना बने। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इसका तैयार हो जाएगा बिल्कुल काठियावाड़ी छोलों का। ये देखें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। बस थोड़ी देर में स्पून इसमें चलाऊँगी और ये काठियावाड़ी छोले जो हैं वो हमारे तकरीबन तैयार हो जाएंगे। बस मैं अब इसमें ऊपर से चाट मसाले की और हरी मिर्च उसकी चाट मसाले की गार्निशिंग करूँगी। और जो मैंने हरी मिर्चों का और हरे धनिए की मैंने चटनी पीसी थी वो डाल के मैं पापड़ी डाल के इसको मैं अब सर्विंग प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काठियावाड़ी छोले तैयार हो चुके हैं।
बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते, वो आज मैंने आपसे शेयर किए हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपको नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये काठियावाड़ी छोलों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको एक प्लेट में बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं काठियावाड़ी छोले, और आप भी किसी के सामने सर्व करें, मेहमानों वगैरह के सामने, तो इस तरीके से सर्व कीजिएगा। पहले मैं इसमें छोले निकाल लूँगी कटोरी में, फिर उसके बाद में इसके अंदर ये ग्रीन चटनी शामिल करूँगी। पहले चाट मसाला डाल लेते हैं। ये देखें, अपने हिसाब से चाट मसाला इसमें डालें और फिर ये मैं ग्रीन चटनी शामिल करूँगी इसके अंदर। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और मैं फिर पापड़ी शामिल करूँगी इसके अंदर। ये बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ये प्लेट तैयार हो चुकी है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, मेरी वीडियो पूरी फॉलो कीजिएगा तो बहुत टेस्ट आएगा। और इन्हीं दुआओं के साथ आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।